आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम मुसलमान भाइयों में से बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो फ़तह कुस्तुस्तुनिया की हदीस का हवाला लेकर उस बुशारत वाली हदीस थी उसका ये हवाला देकर उसका सहारा लेकर यजीद को अमीर अल मोमिनीन और उसको बरी अल ज़िम्मा और जन्नती करार देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भाइयों, हर इंसान की यह कोशिश होती है को जिससे वो मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत में उसकी ये भी कोशिश होती है चलो मैं इसे किसी न किसी तरह इससे बरी अल ज़िम्मा करार दे दूँ। और जब इस किस्म का हमारे मुसलमान भाई होते हैं जो उसके ज़्यादा करीब होते हैं, जो अहले बैत से दूर होते हैं और यजीद से ज़्यादा करीब हैं, वो हमेशा ऐसी ही बात करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हयात मुबारक के दरमियान ये फरमाया कि जो इंसान कुस्तुस्तुनिया को फतह करेगा वो मग़फ़िरत याफ्ता होगा। दोस्तों, हम अहले सुन्नत जमात को इसके बारे में कोई शक नहीं है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल फरमाया है कि फतह कुस्तुस्तुनिया करने वाला वो इंसान मग़फ़िरत याफ्ता है और ये यजीद की ये क़ियादत में ही फतह कुस्तुस्तुनिया हुआ। दोस्तों और भाइयों, ये भी एक वक्ती तौर पर बात थी, जब वो उसने अच्छा काम किया तो उसको उसके अच्छे काम की दाद मिली, मगर जब वो अहले बैत रसूल का कातिल साबित हुआ, जब उसने इमाम हुसैन और आपके दीगर जो ख़ानदान के अफराद को शहीद कराया, नाहक खून कराया, उनसे ये जबरन बैयत मांगी, क्योंकि इस्लाम में जबरन बैयत की कोई जगह नहीं है। इस्लाम कहता है कि अगर किसी ने किसी के किरदार से, उसकी गिरफ्तार से, उसके तकवा से, उसके तवक्कल से मुतासर होकर किसी की बैयत करनी है तो इस्लाम एक फ्री विल देता है, आज़ाद आपको हाथ देता है कि फ्री हैंड देता है, आप करें। अगर कोई किसी की बैयत नहीं करना चाहता, किसी को इंसान नापसंद करता है, तो इस्लाम उस पर यह कतन ही पाबंदी आयद नहीं करता कि वो उसके सर पर तलवार लेकर खड़ा हो जाए, कहे कि भाई तू बैयत कर, अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। दोस्तों, ऐसी बैयत की इस्लाम में कोई जगह नहीं है, क्योंकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी में भी अपने बेटे की बैयत की कोशिश कर चुके थे। और हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये चार ये मुत्तकी शख्सियात थे। इन्होंने पहले अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी में इनकार कर दिया कि हम इसकी बैयत नहीं करेंगे। और जब वो खलीफा बना 61 हिजरी में, जब अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, तो जब वो खलीफा बना तो उसने ये कहा कि मदीना के आमिल को, वलीद बिन उतबा को ये खत लिखा कि तुम हजरत इमाम हुसैन से बैयत लो। तो बैयत उन्होंने इनकार कर दिया। जब इंसान किसी के बैयत से इनकार करता है उसको बैयत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि हम अपने ख्यालात को, हम अपने एतकादात को, हम अपने नज़रियात को, हम अपनी सोच को, हम अपनी फ़िक्र को किसी पर जबरन मुसल्लत करें। इस्लाम में इसकी कतई जगह नहीं है। तो दोस्तों, जब हज़रत इमाम हुसैन ने, इमाम आली मकाम ने यजीद का हर तरह इनकार कर दिया, तो फिर उसने ये सब कुछ किया। और दोस्तों और भाइयों, इसके बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला हो, जब ये कैदी बनाकर असीर करा के अपनी फुप्पो हज़रत सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और ख़ानदान के दीगर मस्तूरात के हमरा ये यजीद के दरबार में पेश किया गया, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक खुतबा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो कि मेरे वालिद के कातलों के, मेरे वालिद हज़रत इमाम हुसैन के कातलों को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उनसे बाप का बदला ले सकूं। तो यजीद ने उस वक्त पूछा, सामने ये खौली भी आ गया, सनान बिन इंस भी आ गया और शिमर भी आ गया, ये तीन शख्सियात ये सामने आ गई। तो यजीद ने पूछा कि ये बताओ तुम में से किसने इमाम आली मकाम को शहीद किया है। तो सबसे पहले बात है खौली बिन यजीद पर आई। ये खौली बिन यजीद जो है वो है जो इमाम हुसैन का सर मुबारक जब ये करबला से
कूफा से शाम तक जब ले जाया गया, हर वक्त आपके सर मुबारक को आपने साथ रखता था। तो ये खौल बिन यजीद था। और सनान बिन उन्स वो है जिसने इमाम आली मकाम पर आखिरी वक्त में नेजा से वार किया। और जो शिमर वो है, ये वो किरदार है जिसने इमाम हुसैन पर गले पर खंजर चलाया। आप सजदे में, आप पर सजदे में खंजर चलाया। तो दोस्तों ये अहम किरदार थे। अब जब सनान में उनसे पूछने का वक्त आता है, न खोली से पूछने का वक्त आता है, तो खोली बिन यजीद कहता है कि मैंने इन्हें शहीद नहीं किया, इन्हें सनान बिन इंस ने किया। और सनान बिन इंस जब है उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैंने इमाम अली मकाम को शहीद नहीं किया, ये इससे पूछो शिमर ने किया है। जब शिमर से कहा जाता है हाँ भाई बता क्या तूने इमाम अली मकाम को शहीद किया, उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, शहीद तो उसने कराया है, इसका कातिल तो वो है इमाम हुसैन का जिसने हमें फौजें दी, जिसने बैयत लेने को कहा, जिसने कहा कि इसे जबरे बैयत ली जाए, अगर ये बैयत नहीं करते तो उनको शहीद कर दिया जाए। तो कत्ल तो उन्होंने कहा किया है जिन्होंने इसका पानी बांध कराया। इमाम हुसैन का सारा किरदार, वो सारी चीज ये यजीद पर मलबा आता था। और जो लोग इस जमाने में उससे मोहब्बत रखते हैं, और लाजमी बात है कि जो इंसान किसी से मोहब्बत रखता है तो वो उसकी वकालत भी करेगा, वो किसी ना किसी तरह उसको गिरे हुए को सहारा देने की भी कोशिश करेगा, वो किसी ना किसी से बड़ी जिम्मा करार देने की भी कोशिश करेगा, वो उसकी अच्छाइयां भी बयान करेगा। हम मानते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है उस पर हम मानो अन यकीन रखते हैं, हमारा सर तस्लीम खम है, हम उससे कभी इनहराफ नहीं कर सकते। मगर जो ये बात है कि यजीद को खून हुसैन से बरी करार देने वाली बात वो कतई नहीं है। हम लोग और ये क़यामत वाले दिन तक, क़यामत की दीवारों तक जो भी कद्दावर लोग मुसलमानों में, गैर मुस्लिमों में आते रहेंगे, वह यजीद को शहादत इमाम हुसैन का जिम्मेवार करार देते रहेंगे, और ये ऐसा ही होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।